हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस एम से शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चले दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैप माई इंडिया के साथ। यस, मैप माई इंडिया बोलो या फिर सीई इन्फो सिस्टम बोलो, दोनों एक ही कंपनी हमें देखने को मिल जाती है। आज के दिन बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल गई। ऑलमोस्ट आप 15% की रैली यहाँ पे पकड़ सकते हो। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं सर इस तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है, कौन सी खबर है। तो दोस्तों, जितना हो सके सारी चीज़ों को चेक किया, कोई भी ऑफिशियली खबर अभी तक सामने आती हुई देखने को नहीं मिली है। आप कह सकते हो किसी ने तो बड़ा माल यहाँ पे उठाया होगा, इसी चीज़ के चलते इतनी बड़ी तेज़ी हमें इस कंपनी में देखने को मिली है। लेट्स सी, जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया आपको कि क्वार्टर के नंबर्स जब भी सामने आते हैं बहुत बार इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो लेट्स सी कंपनी के नंबर कैसे निकल कर आते हैं, या फिर कुछ दिनों बाद कोई खबर भी आ सकती है। ये चीज़ें बाजार में काफ़ी आम बात यहाँ पे रहती है। दोनों तरफ होती है, तेज़ी में भी होती है, मंदी में भी होती है। देन अगर हम बात करें दोस्तों, तो स्विगी में आज के दिन 7.5% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली। एंड सिर्फ स्विगी में नहीं, इटरनल में भी डिसेंट तेज़ी देखने को मिल गई। तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे स्विगी एंड इटरनल में अपना एक्सपोजर यहाँ पे रैंप अप यहाँ पे बढ़ाया है। जितना पहला जो स्टेक था उससे ज़्यादा स्टेक अब हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो जैसे ही अपडेट सामने आए स्विगी जोमेटो में, या फिर आप इटरनल कह सकते हैं, उनमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल गई। स्विगी तो अब आप सभी लोगों को पता ही है कि इसमें अब इंडियन एक्सपोजर हम लोग को ज़्यादा होते हुए देखने को मिल चुका है। जो फॉरेन एक्सपोजर है वो 50% से कम होते हुए देखने को मिल रहा है। इसको भी बाजार ने सेलिब्रेट किया। क्यों? यस, लगातार विदेशी इन्वेस्टर बिकवाली कर रहे हैं, तो जितना विदेशी इन्वेस्टर कम रहेंगे उतनी अच्छी बात है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की ओर से उतनी ज़्यादा नेट बिकवाली देखने को नहीं मिली है। इसीलिए स्विगी में अगर देखा गया तो ये भी एक अच्छा पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। यस, काफ़ी लोगों के बहुत सारे सवाल यहाँ पे आए थे कि हैप्पीएस्ट माइंड एक ज़माने में इतना ऊपर था, अब ऊपर से 75% डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। नो डाउट, सबसे पहले तो हम कह सकते हैं छोटे साइज़ की कंपनी, मिड स्मॉल साइज़ की कंपनी में यही चीज़ें होती हैं। रैली भी ज़बरदस्त होती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि भागेगा तो भी एकदम ज़ोरदार, 500 से नीचे था सीधा 1500, गिरेगा तो भी एकदम सॉलिड। तो ये दोनों तरफ की ये चीज़ें होती है भाई, बोलते हैं ना, दोनों आर एक साथ चलते हैं। कौन से आर? तो एक तो रिटर्न का होता है और दूसरा रिस्क का। अगर भाई रिटर्न एकदम ज़बरदस्त रहेंगे तो भाई रिस्क भी ज़बरदस्त रहेगी। जब भागेगा तो एकदम ज़ोरदार और गिरेगा तो भी एकदम ज़ोरदार। एंड गिरावट के पीछे का रीज़न तो भाई आईटी स्पेस में काम करने वाली कंपनी है, एआई के चलते ही दिक्कत हो रही है। एंड खास करके इनका भी जो कमाई होती है वो किधर से होती है? अमेरिका से ही। ऑलमोस्ट आप 60% पकड़ लो भाई, अमेरिका से ही बिजनेस चलता है। यूरोप से 8%, इंडिया से आप देख सकते केवल 17%। तो जितने भी आईटी कंपनी है भाई, ये सारी एक्सपोर्ट से ही ज़्यादा पैसा यहाँ पे छापती है। एंड फिलहाल जितने भी आईटी कंपनी है वो ऊपर से 50, 60, 70% जितने भी गिरी है वो इन्हीं रीजंस के चलते डाउन हमें देखने को मिली है। देन ग्रो की अगर बात कर ले तो यस, आज के दिन भी डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल गया ग्रो में। एंड ग्रो अगर देखा गया तो यस, हर वक्त मंथली डेटा यहाँ पे आता रहता है। तो अभी भी ग्रो डिस्काउंट ब्रोकिंग की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, उसमें नंबर 1 पोजीशन पे ही चल रहा है। 1.30 करोड़ एक्टिव क्लाइंट ग्रो के पास यहाँ पे हो चुके हैं। 28.72% का मार्केट शेयर हो चुका है। एक ज़माने में जीरोदा नंबर 1 पे हुआ करता था, अब तो जीरोदा 15% के आसपास देखने को मिल रहा है। काफ़ी पीछे यहाँ पे छूट चुका है। 68 लाख एक्टिव कस्टमर है। एंजल वन भी अब जीरोदा को बीट कर सकता है, इतने करीब आ चुका है, 14.59। एंड अपस्टॉक की अगर बात कर ले, ठीक है, तो ये 4% है। ठीक है, खास करके टॉप 3 में ही ज़्यादा मार्केट शेयर है। उसके बाद जितने भी है, धन की बात करें, पेटीएम मनी की बात करें, इंड मनी की बात करें, तो काफ़ी कम इनका मार्केट शेयर नज़र यहाँ पे आ जाता है। बट येस, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्रो लगातार ग्रो कर रहा है। अपना जो नंबर 1 पोजीशन है वो अभी भी बरकरार यहाँ पे रख रहा है। जीरोदा को बहुत बड़ा झटका लग गया भाई, एक ज़माने में कितने आगे था और अब कितना पीछे यहाँ पे हो चुका है। देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे वेदांता में, अब वेदांता अकेली कंपनी नहीं रही, वेदांता के साथ साथ उनके अलग अलग 4 कंपनियां भी बाजार में लिस्ट हो गई। वेदांता ऑयल एंड गैस की अगर बात करें, आज के दिन 8% की जोरदार जंप देखने को मिल गई एक खबर के चलते। और वो खबर क्या है आप सभी लोगों को पता ही है कि एक बहुत पुराना केस यहाँ पे चल रहा था, और उस केस में किसके साथ चल रहा था? गवर्नमेंट के साथ। एंड फाइनली यहाँ पे हम कह सकते हैं सरकार यहाँ पे हार गई। एंड इस चीज़ के चलते वेदांता ऑयल एंड गैस को 950 करोड़ यहाँ पे आर्बिट्रल अवार्ड यहाँ पे मिलने वाला है फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने हम यहाँ पे कह सकते हैं ये फैसला यहाँ पे सुनाया है। इसी खबर के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं वेदांता ऑयल एंड गैस में आज के दिन मजबूत हमें तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। देन दोस्तों,
टीसीएस की अगर बात करें, अभी पहला वीडियो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, टीसीएस के रिजल्ट्स को हम लोगों ने ओवरव्यू किया था। पर उस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हाट नेक्स्ट सेशन में 2-3 चीज़ों को चेक करना है, उसमें से एक सेशन कौन सा है कि मैनेजमेंट जो कमेंट्री देते हैं, कॉन कॉल जो रहते हैं, उसके हाईलाइट्स। सो आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले तो ऑर्डर बुक की अगर बात कर ले तो टीसीवी, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $9.5 बिलियन के आसपास हमें इस क्वार्टर में नज़र यहाँ पे आ रही है। तो एस्टिमेट था, उसी के हिसाब से ऑर्डर बुक नज़र आ रही है। देन की विंस की अगर बात कर ले, मेजर कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो $800 मिलियन का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट है। एसकेएफ की अगर बात करें तो ये ऑलरेडी अनाउंसमेंट हुई थी, ये जस्ट वो एक और बार इन चीज़ों का रिफ्रेशमेंट यहाँ पे कर देते हैं। देन अगर हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात कर ले तो टीसीएस ने यहाँ पे बताया है कि एआई के चलते भी उनकी जो कमाई हो रही है वो यहाँ पे आप देख सकते हो $2.6 बिलियन तक जाते हुए देखने को मिली है। सिर्फ एआई के हिसाब से हम बात करें, जो कि सिक्वेंशियली 13.6% की ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है। देन एआई को लेकर अभी भी अगर देखा गया तो टीसीएस का ये मानना है, क्या मतलब कंपनी के जो सीईओ है, तो उन्होंने अभी भी यही बात कही है, मतलब मैनेजमेंट अभी भी एक्सपेक्ट यही कर रहा है कि इट डज नॉट बिलीव कि एआई आगे जाके क्या करेगा, रिड्यूस करेगा मतलब ह्यूमंस को। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे देखा गया तो इंसान ही अच्छी तरीके से यहाँ पे काम करेंगे, यही वो फिलहाल तो बिलीव यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, हाँ हम कह सकते हैं नेचर ऑफ सर्विस में यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे हो जाएंगे, बट इंसानों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ेगी। तो ये भी बात फिलहाल तो टीसीएस के मैनेजमेंट ने सामने यहाँ पे रखी हुई है। देन वर्कफोर्स की अगर बात कर ले तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि कितने लोग यहाँ पे टीसीएस के साथ फिलहाल तो यहाँ पे काम करते रहते हैं एआई से, एंड एआई को लेकर एंड मशीन लर्निंग को लेकर लगातार ट्रेन यहाँ पे हो रहे हैं। तो 3 लाख से ज़्यादा हम यहाँ पे कह सकते हैं अब जो इनके प्रोफेशनल्स है, एसोसिएट्स है, वो एआई एंड एमएल को लेकर ट्रेन होते हुए देखने को मिल चुके हैं। हाँ, देन उसके बाद ये तो हमें पता ही था, बट फिर भी उन्होंने यहाँ पे बता ही दिया कि वेज हाइक का इम्पैक्ट यहाँ पे 130 बेसिस पॉइंट से ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे नीचे आ गए। ठीक है, तो ये तो हमें पहले से पता था, बट फिर भी उन्होंने बात यहाँ पे बता दी। देन नेक्स्ट अगर बात करें तो नया लेबर कोड जो आया है, यस उसको वो कंप्लाई कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। एंड अगर इस क्वार्टर की अगर बात कर ले, 9279 नए एम्प्लॉयज़, मतलब इतने लोगों को नई जॉब यहाँ पे मिल चुकी है। और इस चीज़ के चलते टीसीएस की पूरी फैमिली 593,798 इतने लोग टीसीएस में फ़िलहाल तो काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये कुछ अलग अलग अपडेट्स टीसीएस ने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। देन इसी चीज़ के चलते इन्फोसिस एंड विप्रो के ऊपर भी हमारा ध्यान था, मतलब इनके जो एडीआर हमें देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो वहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे रहा एडीआर का परफॉर्मेंस। इन्फोसिस का एडीआर 1% के करीब थोड़ा ऊपर निकलते हुए देखने को मिल रहा है। विप्रो का एडीआर 1.25% भागते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब नंबर सामने आए थे तो एडीआर में थोड़ा सा प्री ओपन सेशन रहता है, वहाँ पे गिरावट नज़र आई थी। बट जैसे इनका कॉन कॉल सामने आया, मैनेजमेंट के स्टेटमेंट सामने आए, उसके बाद टीसीएस मतलब इन्फोसिस एंड विप्रो के एडीआर में हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को यहाँ पे मिली है। सो ठीक है दोस्तों, टीसीएस को लेकर जितने भी नंबर्स थे, सारी बातें थी, वो हमारे सामने यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, नंबर्स देखा गया तो ओके ही है। एस्टिमेट में देखा गया कुछ चीज़ों को बीट किया है, रेवेन्यू ने बीट किया है, प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा चीज़ें मिस होते हुए देखने को मिले। तो लेट्स सी ओवरऑल मार्केट का क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा, मतलब रिएक्शन रहेगा, वो कल जब बाजार खुलेगा तभी हमें पता चलेगा। और सिर्फ टीसीएस नहीं, ये बाकी के भी जो स्टॉक्स रहेंगे और एंटायर आईटी इंडस्ट्री भी हर किसी के रडार के ऊपर कल रहने वाली है। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो कल्याण ज्वेलर्स आज के दिन तो भाई जोरदार तेजी दिखा दी, वापस 18.5% की तेजी। और इस तेजी के पीछे का रीज़न क्या है, तो रीज़न है दोस्तों सिटी। यस, सिटी लगातार बुलिश कॉल इनके ऊपर देते जा रहा है, लगातार बड़े बड़े टारगेट्स देते जा रहा है, और इसी चीज़ के चलते ज़बरदस्त तेजी कल्याण ज्वेलर्स में हम लोग को बैक टू बैक देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो अदानी, यस अदानी से रिलेटेड तो बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, बट खास करके हम कह सकते हैं कि यूएस कोर्ट से रिलेटेड ही ज़्यादा चीज़ें फोकस में यहाँ पे रहती है। पहले तो भाई मामला स्टार्ट हुआ था, फिर मामले को हटाया गया, फिर वापस उसको क्यों हटाया गया, इससे रिलेटेड अब डिबेट स्टार्ट यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुके हैं। एनीवेज इस हफ्ते की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे तो रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि अदानी यहाँ पे अपना एफिडेविट यूएस कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। ठीक है, सो नो डाउट अदानी से रिलेटेड ये जो कोर्ट केस है भाई, ये हटना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये नहीं हटेगा तो एक लटकती हुई तलवार का काम करते रहेगा, फंड रेजिंग में इनको काफ़ी दिक्कतें यहाँ पे होती रहेगी। एंड जैसे अगर ये कोर्ट केस पूरी तरीके से वाइप आउट अगर हो जाएगा, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं अदानी ग्रुप के लिए फंड रेजिंग एंड आगे की जर्नी काफ़ी स्मूथ यहाँ पे हो सकती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।